पर राज किया, आज इस तरह झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत हैरानी की बात है। किसी भी प्रदेश में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच की जाती है। लगातार विपक्ष के द्वारा इस बात का आरोप लगाया जाता था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने SIR स्पेशल उसको चेकिंग के लिए जब बिहार में किया, तो मुझे लगता है इसका तो स्वागत होना चाहिए था। बिहार के वोटर लिस्ट का पूरा ड्राफ्ट तैयार है और चुनाव आयोग ने इसे साइट के ऊपर डाला है, जिसमें कितने लोगों की मृत्यु के कारण, कितने लोगों की डबल एड्रेस जिसका प्रूफ साथ में है और कितने लोगों की शिफ्टिंग की वजह से वोट काटने के कैटेगरी में आई है, ये उन्होंने पूरा मेंशन किया है। एक भी वोट को विपक्ष के नेता चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जब आरोप मांगे कि भाई आप बताइए कि क्या क्या गलत है, तो मात्र 3000 कुछ एप्लीकेशन चुनाव आयोग को मिली है, जिसमें लोगों ने कहा है कि हमारी वोट नहीं कटनी चाहिए थी, कटी है। मात्र 3000, वो भी इंडिविजुअल है। इन किसी पार्टी की तरफ से कोई भी रिटर्न में कंप्लेंट वहां पर सबमिट नहीं की गई है। बिहार में इनको अपनी हार साफ नजर आ रही है, क्योंकि बिहार की जनता विकास के साथ चलना चाहती है और उन्हें पता है कि NDA ही बिहार में विकास कर सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन पर बिहार की जनता को भरोसा है। तो अपनी हार को पहले ही देखते हुए पूरे विपक्ष दल एक हो रखे हैं और लगातार वो उन बातों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि झूठ है। और चुनाव आयोग की बार बार बुलाने पर भी ये चुनाव आयोग में मीटिंग के लिए नहीं जाते हैं। लोकसभा में इनको बैठकर चिंता करनी चाहिए, वहां पर ये हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। तो ये विपक्ष का जो माहौल इन्होंने बनाया है झूठ का, उसे दिल्ली के साथ साथ में आइए दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन पूरे भारत की जनता देख रही है और समझ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई राजनीतिक रूप से नहीं है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई एक वन मैन वन वोट को लेकर है। वी वांट अ क्लीन प्योर वोटर लिस्ट, शुद्ध वोटर लिस्ट। शुद्ध वोटर लिस्ट को करने की प्रक्रिया ही बिहार में चुनाव आयोग ने शुरू की और अब उसका ड्राफ्ट भी रेडी हो चुका है। राहुल गांधी जी को चुनाव आयोग में सबूत के साथ बात रखकर अपनी बात कहनी चाहिए। मीडिया में इस तरह की जो बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। और शुद्ध संविधान की बात करने वाले राहुल गांधी जी, संविधान के सबसे ज्यादा कुठाराघात आपके समय में, कांग्रेस के समय में हुए हैं। इमरजेंसी उस समय पर लागू हुई है और देश में अनेक, जो हमारा पहली बात थी कि देश में एक बार में चुनाव होते थे, वो कांग्रेस ने उस सिस्टम को बिगाड़ा है। तो कांग्रेस खुद संविधान को न मानने के लिए हमेशा जानी गई है। और अब प्रधानमंत्री जी ने जब कहा है कि आप भरोसा रखिए चुनाव आयोग तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो राहुल गांधी जी को भ्रम की स्थिति फैलाने से बाज आना चाहिए। सरकार ने आपके हर विषय को स्वीकार किया। विपक्ष ने मांगा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो विपक्ष, मुझे लगता है उन्हें शर्मसार होना चाहिए। जिस तरह के सवाल उन्होंने भारत की सेना पर उठाए थे और भारत के गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री पर भरोसा न करके बार बार विदेशी एक व्यक्ति की बात की थी। आज सेना ने आगे बढ़कर उसका जवाब दे दिया है। सुप्रिया सुले का भी बयान आया कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट किया गया, हम लोग तो शांतिपूर्ण। देखिए, आपको डिटेन करके शाम को छोड़ दिया जाता है, ये लोकतंत्र है। ये कांग्रेस की इमरजेंसी नहीं है जहां आपको 18 महीने तक सड़ने के लिए छोड़ दिया गया हो। तो आप जहां पर बैठकर बात करनी है, सुप्रिया जी को और उनके दलों को बैठकर बात करनी चाहिए, सबूत देने चाहिए। चुनाव आयोग सबका है, किसी एक पार्टी का नहीं होता। ऑटोनोमस बॉडी के नाते उनकी जिम्मेवारी सबके लिए है। लेकिन अगर आप झूठे आरोप लगाएंगे तो चुनाव आयोग को अपने जब उन्होंने जवाब दी है तो पूरी स्थिति चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दी है। 2 सवाल आखिर, दिल्ली 15 जो पार्टियां थी, हर पार्टी के 2-2 सदस्य, लेकिन वो सदस्य तैयार नहीं हुए, कोई भी तैयार नहीं था। 30 नाम फाइनल नहीं किए गए। इस तरह के मार्च की कोई परमिशन नहीं थी, नहीं 300 से ज्यादा सांसदों को वहां जाने के लिए। देखिए, 30 आदमियों को वहां पर सांसदों को बुलाया गया, बैठकर 30 नाम तय होते। इसमें भी क्या बात थी? अगर इनको करना था, जाना था तो 30 नाम तय करने में। लेकिन ये लोग एक भीड़ के रूप में आकर सिर्फ लोकतंत्र के मंदिर में डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं और इससे ज्यादा इनकी कोई सच जानकारी इनके पास नहीं है जो ये रख पाए। आखिरी सवाल, आप लंबे समय से लड़ाई लड़ती रही हैं दिल्ली में आवारा पक्षी की समस्या,
डॉग्स जो है उनकी समस्या लेकर कि अगले 8 हफ्ते में सभी स्ट्रीट डॉग्स को दिल्ली से उठाया जाए, उन्हें शेल्टर होम्स में रखा जाए। इसको किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि आज शाम को बड़ी बैठक भी जिसमें तय किया जाए किस तरह से होगा। दिल्ली एनसीआर के मद्देनजर ये फैसला दिया गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई एनजीओ संगठन इसका विरोध करता है तो इस विरोध पर कोर्ट की अवमानना माना जाएगा, क्योंकि जिन छोटे बच्चे मासूम बच्चों की मृत्यु पिछले दिनों स्ट्रीट डॉग से काटने से हुई है वो अब वापस नहीं आएगी। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत स्वागत करती हूँ। इस फैसले की बहुत आवश्यकता थी। स्कूल में पहले दिन जाकर खुश होने वाली बच्ची अगर अगले दिन कुत्तों के द्वारा नोच नोच कर मार दी जाए, अगर डीडीए के पार्क में, अगर सोसाइटी के लिफ्ट में, अगर रोड पर चलते हुए गुड़गांव में कुत्ते हमले कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे भयानक कोई स्थिति नहीं हो सकती थी। और शेल्टर होम बनने से मुझे लगता है डॉग लवर्स को भी खुश होना चाहिए कि डॉग्स अपनी जो जाति है उसके जो प्राणी है उनके साथ रह पाएंगे। तो उनके लिए भी मुझे लगता है टाइम पे खाना, उनका अपनी प्राणी जिनके साथ वो अपनी भाषा में बात कर सकते हैं वो सब रहेगा। तो मुझे लगता है उनके लिए भी अच्छी बात है। ऑनरेबल कोर्ट का बहुत बहुत स्वागत है जो उन्होंने ये फैसला दिया, और मुझे लगता है अब सारी सरकारें मिलकर इसके ऊपर काम करेंगी। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो कहा कि इसका कोई विरोध न करे, ये कोर्ट का और भी स्वागत योग्य है, क्योंकि ये होना बहुत आवश्यक था। कितना चैलेंजिंग मान रहे हैं? मेयर भी थे कि उस समय लगभग इतना मुश्किल हो कि शेल्टर होम दिल्ली में अभी फिलहाल डॉग्स के लिए कोई नहीं है। आज एक मीटिंग भी होनी है। देखिए, अगर समय रहते इस तरह के फैसले होते तो ये समस्या इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज भी ऑनरेबल कोर्ट ने इंटरवीन किया है और सभी बैठ रहे हैं, तो एटलीस्ट एक समस्या को मान लिया गया कि ये समस्या है, हल भी निकलेगा। लेकिन कम से कम जो खतरनाक काटने वाले हैं उनको तो कहीं ले जाकर रख पाएंगे। चलो, स्टेयर डॉग को रखने में इतने बड़े नंबर को समय लगेगा, लेकिन अभी तो जो डॉग्स काटते थे, जो इस तरह के थे, वो भी सब रोड पर ही घूमते थे। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा फैसला है और सरकार, दिल्ली सरकार और निगम मिलकर जरूर इसमें कुछ पॉजिटिव जल्दी करेगी।